चलिए भाई, ये वीकेंड ऐसा था कि जितना पढ़ो उतना कम, इतना न्यूज फ्लो था। चाहे वो स्टॉक्स इन न्यूज हो, चाहे वो ग्लोबल खबरों का तांता लगाओ। अब सबसे बड़ा चैलेंज है उन सब खबरों को एक लिमिटेड टाइम में वीव करके आपके सामने प्रेजेंट करना। उसी पे कोशिश होगी। अपफ्रंट बता दूं, ये हफ्ता एक छोटा कारोबारी हफ्ता है। वेडनेसडे को दशहरा के चलते इक्विटीज या सारे मार्केट्स बंद रहेंगे, तो एक छोटा ट्रंकेटेड हफ्ता हमारे सामने। 2 दिन बाद फिर एक छुट्टी आनी है और अपडेट थोड़े से दिक्कत भरे। फ्राइडे को हम आउट परफॉर्म कर गए। आरबीआई की पॉलिसी 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, पर कमेंट्री को लेकर शायद तूल पकड़ा। 7 दिनों से पिटा हुआ बाजार गजब का मूव फ्राइडे को डिलीवर करके गया। वो फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पे दिखाइए। उस फ्राइडे के सेशन के में सिर्फ डोमेस्टिक वो कवरिंग के मूव्स होंगे, फायदा मिला हमारे बाजारों को, लेकिन उसके बाद से ग्लोबल क्यूज में कोई बदलाव नहीं। फ्राइडे को क्या हुआ यूएस में, जब हमारे मार्केट्स क्लोज हुए थे, 0.25% तक की कमजोरी अक्रॉस बेंचमार्क। 1.5 से 0.2% यूएस के बाजार फ्राइडे को कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। हम लोग डाइजेस्ट करके क्या गए थे, 2/3 से 3/4% फ्यूचर्स में उछाल। उसके सामने इस तरह का प्रेशर बना और दिक्कत आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स और भी दबाव इंडिकेट करते हुए इस समय प्री मार्केट में 1/4 से 3/4% तक दबाव आपको नजर आएगा। बहुत सारे डेवलपमेंट्स, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, चाहे वो ग्लोबल मंदी को लेकर, चाहे कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के डिफॉल्ट को लेकर, इन सब पे बातचीत होगी। नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा होनी है। क्या हो गया भाई? अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यूएस मार्केट बुरी तरीके से गिरा है। मैं बुरी तरीके से इसलिए कह रहा हूं कि जो 9 महीने 2022 के गए हैं, 3 क्वार्टर, उसमें नैस्डैक 33% गिर चुका है। उस दिन भी गिरा था 200 पॉइंट। डाउ जोन्स 22% गिर चुका है, S&P 25%। तो किसी भी बेयर मार्केट में अगर आप 1931 से लेके आज तक जोड़ेंगे, 125 साल 150 साल तक, तो उसमें 40% एवरेज फॉल हुई है, जिसमें ऑलरेडी आपका जो S&P है 25% गिर, इसका नहीं 14% की गुंजाइश अभी है, बट ये एवरेज है। किसी किसी साल 60% तक गिरा है। कीपिंग असाइड, इन्फ्लेशन का जो डर है वो अभी भी बना हुआ। जो पीसी की नंबर हम लोग बात करते हैं वो बढ़ के आया, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इस हफ्ते फ्राइडे को एक नंबर आएगा वेज का। उसमें वेज हाइक इतनी ज़बरदस्त दिख रही है पिछले कई महीनों से कि उसकी वजह से उनको लगता है कि पीसी बिल्कुल नीचे आने की संभावना नहीं, क्योंकि सैलरी जो है आर्ली 5.2% की दिख रही है। तो तस्वीर वहाँ की बहुत अच्छी नहीं है यूएस की। इसीलिए आप देखिए, शुरुआत अच्छी हुई थी शुक्रवार को, लेकिन बाद में जोरदार बिकवाली वहाँ पे देखने को मिली है। तो इन्फ्लेशन का प्रेशर बना हुआ है, बुरी तरीके से मार्केट टूट चुके हैं। हालांकि ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन फिर भी अभी भी गुंजाइश है। और एक जो वीकेंड के दौरान आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्रेडिट स्विस को लेकर के कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा क्या। CDS होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, यानी जो बॉन्ड आपने जारी किए हैं उसका एक तरीके से इंश्योरेंस है वो। उस इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना बढ़ चुका है, 25% बढ़ चुका है प्रीमियम। तो उससे ये डर लगता है कि अगर उसका प्रीमियम बढ़ रहा मतलब इधर कुछ गड़बड़ है। तो वो आगे विस्तार से हम लोग बात करें कितना हो सकता है, कितने बिलियन डॉलर का। तो वो भी एक डर था मार्केट में वीकेंड के दौरान, जो आज आपको प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। और चौथी बुरी खबर की, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को वियना में इन पर्सन मीटिंग है। अब तक होती थी जूम मीटिंग, इन पर्सन मीटिंग है। 10 से 15 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन कट हो सकता है।